सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के लिए 36 अंक निर्धारित है। इन 36 अंकों का निर्धारण इस प्रकार से होगा। एक प्रश्न व्याख्या से संबंधित गद्य खंड से जो 4 अंक का होगा, और एक प्रश्न व्याख्या से संबंधित ही पद्य खंड से आएगा जो भी 4 अंक का होगा। 2 प्रश्न निबंधात्मक होंगे, एक गद्य खंड का और एक पद्य खंड का, ये भी 4-4 अंकों के होंगे। 4 प्रश्न लघुत्तरात्मक आएंगे जो 3-3 अंकों के होंगे। इनमें भी 2 गद्य खंड से और 2 पद्य खंड से आएंगे। किसी कवि या लेखक का परिचय आएगा जो 4 अंक का होगा। अतः हमें कवि या लेखक का परिचय भी अच्छे से याद करना है। एक प्रश्न गद्य खंड से और एक प्रश्न पद्य खंड से, अर्थात 2 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक होंगे। ये हमारे 2-2 नंबर के आएंगे और ये 4 अंक का होंगे। तो इस प्रकार से हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के लिए अंकों का निर्धारण किया गया है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन का पहला पाठ संत वाणी पढ़ने जा रहे हैं। संत वाणी यानी संतों की वाणी, संतों के उपदेश। संत वाणी में 3 कवियों के जीवन परिचय को संकलित किया गया है। पहला है हमारे कबीरदास जी, दूसरे तुलसीदास और तीसरा कृपाराम खिड़िया। आज हम कबीरदास जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में लहरतारा ये काशी के समीप एक तालाब है, तो लहरतारा काशी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में मान्यता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इन्हें काशी के समीप लहरतारा नाम के तालाब में त्याग दिया। वहाँ पर यह एक जुलाहा दंपति को मिलते हैं जिनका नाम था नीरू और नीमा। वही इनके माता पिता कहे जाते हैं और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगर में हुई थी, अर्थात इनका जीवन काल कुल 120 वर्षों का रहा है। आप याद रख सकते हो, अगर आपको जन्म याद रह जाए कि सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ये कुल कितने वर्ष तक रहे, 120 वर्ष तक। तो 120 1398 में 120 का आप प्लस करते हो तो कितना आएगा हमारा 1518 ईस्वी। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा, ये ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, पूरे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये कबीरदास जी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और दूसरा सगुण। निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले कवि निर्गुण शाखा के कवि कहलाते हैं और साकार ईश्वर की आराधना करने वाले कवि सगुण शाखा के या सगुण काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। तो कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर की आराधना की है, इसलिए कौन सी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा जाता है। तो कबीरदास जी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काल के महान समाज सुधारक भी हैं। इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए कई उपदेश दिए हैं, इसलिए समाज सुधारक कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए इन्होंने आत्मवत् सर्वभूतेषु अर्थात स्वयं की भांति सभी प्राणियों को देखना के मूल्यों को स्थापित किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले
समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है। यहाँ पर इनके गुरु के बारे में कहीं नहीं दिया गया है, तो इनके गुरु आप लिख सकते हो, इनके गुरु रामानंद हैं और इनके जो शिष्य का नाम है वह धर्मदास है। कवि बचपन से ही अनपढ़ और निरक्षर थे। इसका प्रमाण इस पंक्ति में देखा जा सकता है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात इन्होंने स्याही की दवात और कागज़ को छुआ तक नहीं और कलम को अपने हाथ में भी नहीं लिया। अब इन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इन्हें ज्ञान देशाटन अर्थात विभिन्न देशों का भ्रमण करने से और अनुभव से प्राप्त हुआ, और अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही इनके दोहों को साखी कहा जाता है। साक्षी से बना है, साक्षी का अर्थ होता है गवाह, तो ये अपने दोहों के खुद गवाह हैं। खुद गवाह कैसे? खुद ने अनुभव किया है उन्हें, तो खुद के अनुभव जन्य दुए होने के कारण इनके दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न भी आ जाता है कि साखी किसे कहते हैं, तो साखी इनके दोहों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके दोहे अनुभव जन्य हैं। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर इन्होंने अपने दोहों में सीख दिए, इसलिए इनके दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा है इनको? क्योंकि इनकी जो वाणी है बिल्कुल सपाट बयानी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में या दो टूक शब्दों में अपनी बात को कह देना, एवं तटस्था किसी का पक्ष नहीं लेना। अगर इनको मुस्लिम में कुछ बुराइयां दिखी तो उन्होंने उसका भी विरोध किया है, हिंदुओं में बुराइयां दिखी है तो उसका भी विरोध किया है। हिंदुओं के धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए इन्होंने कहा भी है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वहीं इन्होंने सभी धर्मों में जहाँ भी इनको विरोध दिखाई दिया है, जहाँ भी इनको आडंबर दिखाई दिया है, वहीं इन्होंने विरोध किया है। तो इन्होंने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। तो इनका जो संकलन या इनकी रचनाओं का जो संकलन किया गया है उस ग्रंथ का नाम बीजक है, और ये इस बीजक में संकलन किसने किया है? धर्मदास ने। क्यों? क्योंकि खुद निरक्षर और अनपढ़ थे। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये हमारा इनका पूरा परिचय है जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। इनके बारे में और भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं देना चाह रही हूँ कि इनकी जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी थे, कमाल और कमाली। कमाली एक बहुत विदुषी कवित्री कही जाती थी। तो इन्होंने इनके काव्य के बारे में अगर हम बात करें तो इनके काव्य की बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध इनकी इस पंक्ति में देखा जा सकता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकीवली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से हमें हरि मिल जाए, प्रभु मिल जाए, तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लूँ। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध अभी मैंने पहले भी बताया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इन्होंने मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हुए कहा है, उनका विरोध करते हुए कहा है कि कंकर पत्थरों को जोड़ के तुमने मस्जिद तो बना ली है, अब तुम्हारा जो मुल्ला है उस पर चढ़कर अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, तो क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है। इन्होंने अहिंसा का भी संदेश दिया है। कहते हैं कि दिन में रोजे रखत है, रात हनत है गाय। कि दिन भर तो तुम रोज़ा और उपवास रखते हो, रात को गाय को मारकर खाते हो। इन्होंने अपने दोहों में गुरु का महत्व भी प्रतिपादित किया है। गुरु का महत्व आप सभी जानते हैं। इनकी पंक्तियाँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो उपाय। प्रेम का महत्व,
पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा इन्होंने प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रेम का महत्व प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने अपनी एक पंक्ति बताई है जिसमें इनके प्रेम के महत्व को देखा जा सकता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि पुस्तकीय ज्ञान से आज तक कोई पंडित नहीं बन पाया है, जिसने ढाई अक्षर प्रेम के सीख लिए वही सबसे बड़ा पंडित है। तो ये आपको मैंने इनका पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताया है। आपको इस परिचय को अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद।